टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के लिए जिम्नोस्पर्म पर आधारित 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए हैं। तो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिम्नोस्पर्म पर आधारित। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रवाह लाभ जड़ें विशेषता हैं। कॉरेलॉइड रूट आर ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ शैवाल की, साइकस की, चीड़ की, जिंगको की। कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सभी लोग जल्दी से रिप्लाई देते रहें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। फिलहाल इसका आंसर सही होगा बी, साइकस की। प्रवाह लाभीय जड़ें किसकी विशेषता होती हैं? तो साइकस की विशेषता होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पाइनस की बीजाणुद्भिद पीढ़ी से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फेटिक जनरेशन ऑफ पाइनस? जड़, भ्रूणपोष, बौनी शाखा, लंबी शाखा। कौन सा आंसर सही हो सकता है? सभी लोग सोचकर बताइए। रिप्लाई देते रहें। वीडियो को शेयर ना किया हो तो अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें। फिलहाल इसका आंसर सही होगा बी, भ्रूणपोष अथवा इंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पाइनस के भ्रूण में रोसेट कोशिकाएं स्थित होती हैं। रोसेट सेल्स इन द एम्ब्रियो ऑफ पाइनस आर लोकेटेड। निलंबक कोशिकाओं के ऊपर, निलंबक और भ्रूणी कोशिकाओं के बीच में, प्राथमिक और द्वितीयक निलंबक कोशिकाओं के बीच में, भ्रूणीय और अग्रस्त कोशिकाओं के बीच में। कौन सा आंसर सही हो सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से भी, निलंबक और भ्रूणी कोशिकाओं के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेजिन और टर्पेंटाइन प्राप्त किया जाता है। रेजिन एंड टर्पेंटाइन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। रेजिन और टर्पेंटाइन किससे प्राप्त किया जाता है? सभी लोग सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो आंसर सही होगा इसमें से भी, पाइनस से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनावृत बीजी पादपों में फल नहीं पाया जाता क्योंकि फ्रूट इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज। कौन सा आंसर सही होगा? सभी लोग सोचकर बताइए भाई, कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, उनमें अंडाशय नहीं होता है। दे डू नॉट हैव एन ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनावृत बीजों में पॉलिनेशन ड्रॉप होता है। पॉलिनेशन ड्रॉप, लाल ड्रॉप, वायु द्वारा परागकण ड्रॉप किए जाते हैं। बीजांड काय का श्रावण, पानी की ड्रॉप्स। कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से सी, बीजांड काय द्वारा श्रावण, सिक्रीशन बाय न्यूसेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पाइनस की पिरामिड समान आकृति समझाने के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण निम्न में से कौन सा होगा? सबसे अच्छा स्पष्टीकरण बताना है कौन सा होगा। सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो आंसर सही होगा इसमें से सी, वायु परागण के लिए अनुकूलन, एडॉप्टेशन फॉर विंड पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नग्न बीज पाए जाते हैं। नेक्ड सीड आर फाउंड इन। किस में पाए जाते हैं? सिलेजिनेला में, पाइनस में, रिक्शिया में, ब्रैसिका में। कौन सा आंसर सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से बी, पाइनस में नग्न बीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मंकीज पजल समान नाम है। मंकीज पजल इज ए कॉमन नेम फॉर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से पहला, एरुकेरिया एम्ब्रिकेटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सामान्य बहुभ्रूणता प्रदर्शित की जाती है। सामान्य बहुभ्रूणता प्रदर्शित की जाती है पाइनस द्वारा, साइकस द्वारा, साइकस एवं पाइनस दोनों के द्वारा, सभी अनावृत बीजों के द्वारा। कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए।
आंसर सही होगा इसमें से बी, साइकस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पाइनस के संबंध में असत्य लक्षण है। द फॉल्स कैरेक्टर विद रेस्पेक्ट ऑफ पाइनस अमंग द फॉलोइंग इज। कौन सा आंसर सही हो सकता है इसमें से? आंसर सही होगा इसमें से भी भ्रूण, जिसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस पुष्प युक्त संवहन ऊतक प्रदर्शित नहीं करता, शंकु में बीज उत्पन्न नहीं करता, शंकु में बीज उत्पन्न करता है। प्रोड्यूस सीड इन कोन्स। कौन सा आंसर सही हो सकता है? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, शंकु में बीज उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचनाएं पाइनस में अगुणित हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर हैप्लॉइड इन पाइनस? कौन सा आंसर सही होगा? आंसर सही होगा इसमें से बी, भ्रूणपोष, बीज, गुरु बीजाणु एवं परागकण, यानी एंडोस्पर्म, मेगास्पोर एंड पोलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस की कास्ट पूरी तरह से बनी होती है। द वुड ऑफ पाइनस इज इंटायरली मेड अप ऑफ। कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? आंसर सही होगा पहला, वाहिनिकाओं के द्वारा, पैट्राकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल प्रदेश गुण पाया जाता है। एल्गल जोन प्रॉपर्टी इज फाउंड इन। शैवाल प्रदेश गुण किस में पाया जाता है? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से सी, साइकस की प्रवालाभ जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंख युक्त बीज पाए जाते हैं। पंख युक्त बीज, विंग्ड सीड आर फाउंड इन। कौन सा आंसर सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से बी, पाइनस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस के बीज में होते हैं। द सीड ऑफ पाइनस हैज दो बीज पत्र, एक बीज पत्र, मांसल बीज पत्र, अनेक बीज पत्र। कौन सा आंसर सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से डी, अनेक बीज पत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विदारुक संवहन मंडल पाए जाते हैं। द्विदारुक संवहन मंडल किस में पाए जाते हैं? टेरिस में, सिलेजनेला में, फ्यूनेरिया में, साइकस में। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर सही होगा इसमें से डी, साइकस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस के नर प्रोथाइलस में वृद्धि होती है। द मेल प्रोथाइलस गेमेटोफाइट ऑफ पाइनस हैज। कौन सा आंसर सही हो सकता है? 1 प्रोथाइलियल सेल्स, 2 प्रोथाइलियल सेल्स, 4 प्रोथाइलियल सेल्स, ए क्लस्टर ऑफ सेल्स। आंसर सही होगा इसमें से बी, 2 प्रोथाइलियल कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफ्यूजन ऊतक या रूपांतरित संवहन ऊतक किसकी पत्तियों में उपस्थित होता है? सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। इन हुज लिप्स इज द ट्रांसफ्यूजन टिश्यू और मॉडिफाइड वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट? आंसर सही होगा इसमें से पहला, पाइनस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश आवृत बीजियों में होते हैं केवल पुंधानी, पुंधानी और स्त्रीधानी, स्त्रीधानी किंतु पुंधानी नहीं, दोनों उपस्थित होते हैं। कौन सा आंसर सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से सी, स्त्रीधानी किंतु पुंधानी नहीं, यानी आर्चिगोनिया बट नॉट एंथ्रेडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस की जड़ें होती हैं। रूट्स ऑफ साइकस आर। साइकस की जड़ें क्या होती हैं? सोचिए और बताइए। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, सामान्य जड़ें, कॉरलॉइड या प्रवालाभ जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस से प्राप्त की गई काष्ठ का उपयोग होता है। किसमें होता है? सभी लोग सोचकर बताइए।
आंसर सही होगा इसमें से डी, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस के बीजांड में अध्यावरण होता है। द इंटेगुमेंट इन द ओव्यूल ऑफ पाइनस इज। कौन सा आंसर सही हो सकता है? आगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। आंसर सही होगा इसमें से भी द्विगुणित या डिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस में बीजांड सामान्यतः होते हैं। द ओव्यूल इन साइकस इज जनरली। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर सही होगा इसमें से भी आर्थोट्रोपस एवं अध्यावरण युक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस के शुक्राणु होते हैं। द स्पर्म ऑफ साइकस आर। कौन सा आंसर सही हो सकता है? चार बड़े बड़े से ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए और बताइए। ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, बड़े पश्चमाभिल लट्टू के आकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस में गुरु बीजाणु अंकुरण के बाद बनता है। इन पाइनस द मेगास्पोर आफ्टर जर्मिनेशन फॉर्म्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? सोचिए और बताइए। ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, स्त्रीधानी भ्रूणपोष के साथ, यानी आर्चिगोनियम विद एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस का भ्रूण कोष है। द एंडोस्पर्म ऑफ पाइनस इज। सोचिए और बताइए कौन सा। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से भी मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस दर्शाता है। पाइनस सोस सामान्य बहुमूर्ता, विदलन बहुमूर्ता, दोनों यानी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस का बीज दर्शाता है। द सीड ऑफ साइकस सोज। अगर आप लोग अंकुरण पर वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे वो अधोभूमिक अंकुरण हो, उपरिभूमिक अंकुरण हो, तो अंकुरण और उसके प्रकार सब पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फिलहाल इसका आंसर सही होगा पहला, अधोभूमिक अंकुरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस में परागकण परागण हेतु बाहर आते हैं। इन साइकस द पॉलन ग्रेन आर सेट फॉर पॉलिनेशन इन द। कौन सा आंसर सही होगा? थ्री सेल्ड स्टेज या तीन कोष की अवस्था, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अनावृत बीजी में नहीं होते हैं। एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म आर वृक्ष, झाड़ी, शंकु, शौक। अनावृत बीजी में क्या नहीं होते हैं? एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म आर वृक्ष, झाड़ी, शंकु, शौक। क्या नहीं होते हैं? आंसर सही होगा इसमें से डी, हर्ब नहीं होते हैं या शाक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस का नर युग्मकोद्भिद होता है। द मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस इज 10 कोशिकीय, 6 कोशिकीय, 4 कोशिकीय, 2 कोशिकीय। कैसा होगा? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से सी, 4 कोशिकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस का वृक्ष है। द ट्री ऑफ पाइनस इज ए। कौन सा आंसर सही होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, सदाबहार वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस के गुरु बीजाणु पर्ण में होता है। इन द मेगास्पोरोफिल ऑफ पाइनस देयर इज। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर सही होगा इसमें से पहला, दोनों सहपत्र व बीजांडधर सल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नील हरित शैवाल साइकस के साथ सहोपकारिता दर्शाता है? साइकस के साथ तो एना बीना भी दर्शाता है और एलोसायरा भी दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन सही होगा इसमें से दोनों
ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस का बीज है, सीड ऑफ पाइनस इज, कौन सा आंसर सही हो सकता है? सभी लोग सोचकर बताइए। आंसर सही होगा इसमें से सी, बहुबीज पत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस के बीज में पंख विकसित होते हैं, विंग्स इन द सीड ऑफ पाइनस आर डेवलप्ड फ्रॉम। चार बड़े बड़े से ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, आध्यावरण की बाहरी परत तथा बीजांडधर सल्क के आधारीय भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस में मादा मुकोद्भिद विकसित होता है केवल, फीमेल गेमेटोफाइट इन पाइनस डेवलप ओनली फ्रॉम, कौन सा आंसर सही होगा? तो भाई सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पाइनस में पर्ण या नीडल उपस्थित होती है, लीव्स और नीडल्स इन पाइनस आर प्रोड्यूस्ड ऑन, आंसर से होगा इसमें से भी सीमित वृद्धि की शाखाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पाइनस नीडल की एसिकुलर प्रवृत्ति किस प्रकृति की को दर्शाता है, किस प्रकृति को दर्शाता है? सोचिए और बताइए। आंसर से होगा इसमें से भी जीरोफाइटिक या जीरोफिटिक प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस में मादा गेमेटोफाइट बनता है, इन पाइनस फीमेल गेमेटोफाइट इज फॉर्म्ड, कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए। परागण से पहले, परागण के बाद, निषेचन के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, परागण से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शागोपाम किसका सामान्य नाम है? शागोपाम, आंसर सही होगा इसमें से सी, साइकर सर्सिनेलिस का सामान्य नाम सागोपाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लक्षण विशेष की उपस्थिति के कारण साइकस को भ्रूण में दो बीजपत्र होते हुए भी बीजपत्रों के साथ वर्गीकृत नहीं किया जाता है? सोचिए और बताइए। कौन सा आंसर सही हो सकता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक साइकस इज नॉट क्लासिफाइड विद डाइकोटिलिडन इवन दो इट्स एम्ब्रियो हैज टू कॉटिलिडनस, आंसर सही होगा इसमें से पहला, क्योंकि इसका बीजांड नग्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावृत बीजी का उद्भव हुआ किस काल में हुआ था? आंसर से होगा इसमें से भी पैलियोजोइक काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस के परिपक्व भ्रूण में होते हैं, परिपक्व भ्रूण में क्या होते हैं? मूलांकुर, प्रांकुर और कई बीजपत्र, कौन सा आंसर सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से सी, मूलांकुर, प्रांकुर और कई बीजपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा अनावृत बीजी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से सी, जेमिया होता है, जेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडवुड वृक्ष है, सिट्रस, पाइनस, सिकोया, कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए। रेडवुड वृक्ष है, आंसर सही होगा इसमें से डी, सिकोया रेडवुड वृक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस के जीवन चक्र को ध्यान में रखते हुए यदि मादा शंकुश शून्य वर्ष के ग्रीष्मकाल में बनते हैं तो निषेचन होगा, कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से भी दूसरे वर्ष के पश्चात, बसंत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह पाइनस में पूरी तरह से युग्मकोद्भिद पीढ़ी को दर्शाता है? सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो आंसर सही होगा इसमें से डी, भ्रूणपोष, शुक्राणु और गुरु बीजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस के बीज का खाने योग्य भाग है। पाइनस के बीज का खाने योग्य भाग, द ईडेबल पार्ट ऑफ द सीड ऑफ पाइनस इज। आंसर सही होगा इसमें से बी, भ्रूणपोष होता है, यह इंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावृत बीजी की जड़ है, द रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म इज। अनावृत बीजी की जड़, तो आंसर से होगा इसमें से पहला मूसला जड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी और अनावृत बीजी में समानता है, द सिमिलैरिटी बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इज। तो आंसर सही होगा इसमें से सी, साइकोनोगैमी, इन साइकोनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस का सूक्ष्म बीजाणु पर्ण समान है, द माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ पाइनस इज इक्विवेलेंट टू। आंसर से होगा इसमें से बी, पुंकेसर के, टू द स्टैमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस में कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर इन साइकस। आंसर से होगा इसमें से भी पत्र कलिकाओं के द्वारा होता है, बाई बल्बिल और लीफ बर्ड्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावृत बीजों में सबसे बड़ा वृक्ष है, द लार्जेस्ट ट्री अमंग जिम्नोस्पर्म इज। आंसर से होगा इसमें से डी, सिकोया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा बालसम प्राप्त होता है, कनाडा बालसम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कौन सा आंसर सही हो सकता है, सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से पहला, एबिस बालसेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस में दलपुट में, पाइनस के दलपुट में, इन द ड्वार्फ शूट ऑफ पाइनस देयर आर। आंसर सही होगा इसमें से डी, ये सभी, यानी एक सुई होती है, दो सुई होती हैं और तीन सुई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस में द्वितीयक काष्ठ की विशेषता होती है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी वुड इन पाइनस इज। कौन सा आंसर सही हो सकता है, सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से भी रेजिन नलिकाओं की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पादप को जो बीज बनाते हैं किंतु पुष्प और फल नहीं होते, आप निम्न में से किस वर्ग में रखेंगे? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से डी, अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण अनावृत बीजी की आवृत बीजी से अलग करने में उपयोग किया जाता है? अनावृत बीजी को आवृत बीजी से अलग करने में उपयोग किया जाता है, सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से पहला, अनावृत बीजी में नग्न बीजांड की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा है एक लंबी पतली जड़, जड़ एवं कवकों का संयोजन, जड़ जैसा भूमिगत तना, परजीवी जड़। कौन सा आंसर सही होगा, सोचिए और बताइए। आंसर से होगा इसमें से भी जड़ एवं कवकों का संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस का नर शंकु बना होता है, द मेल कोन ऑफ पाइनस इज मेड अप ऑफ। आंसर सही होगा इसमें से डी, बाई माइक्रोस्पोरोफिल, लघु बीजाणु पर्ण के द्वारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अगर आप लोग पिरामिड के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में तीनों पिरामिड, उनके प्रकार, चित्र सहित सब कुछ समझाया गया है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा सी, ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत में सबसे बड़े शुक्राणु पाए जाते हैं। द लार्जेस्ट स्पर्म इन प्लांट किंगडम आर फाउंड इन। आंसर से होगा इसमें से सी, साइकस में सबसे बड़े शुक्राणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस में बीजाणु का वह भाग जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को अगुणित गुरु बीजाणु में बदल देता है कहलाता है। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर सही होगा इसमें से पहला, बीजांड का या न्यूसेलस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस का मादा शंकु किसके समकक्ष माना जाता है? आंसर से होगा इसमें से भी असीमित वृद्धि की शाखा के समकक्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस की नीडिल में अधस्थ त्वचा की दृढ़ोतक सहायता करती है। कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से भी यांत्रिक आधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पाइनस युग्मकोद्भिद को दर्शाता है? देखिए इसमें आंसर सही होगा सी, आप पहला भी मान सकते हैं क्योंकि दोनों में एक ही चीज लिखी गई है। तो आंसर इसका सही होगा लघु बीजाणु एवं गुरु बीजाणु, यानी माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में माइकोराइजा किस तरह उपयोगी है? हाउ इज माइकोराइजा यूजफुल इन प्लांट्स? कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए। आंसर से होगा इसमें से बी, मृदा द्वारा भोजन के अवशोषण को बढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवृत बीजी एक अनावृत बीजी से किस अनुपस्थिति से भिन्न है? किसकी अनुपस्थिति से भिन्न है? सोचिए बताइए। तो आंसर से होगा इसमें से डी, नग्न बीजाणु या नेक्ड ओव्यूल की अनुपस्थिति से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावृत बीजी के लक्षण हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म आर। आंसर सही होगा इसमें से पहला, नग्न बीज या नेक्ड सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस में किस प्रकार का परागण पाया जाता है? कीट परागण, वायु परागण, जल परागण, गिलहरी द्वारा परागण? कौन सा आंसर सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से बी, पाइनस में वायु परागण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पाइनस की नीडिल में विभजोतक होता है। द मेरिस्टेम इन द नीडल ऑफ पाइनस इज फाउंड। आंसर सही होगा इसमें से सी, आधारीय भाग में, इन द बेसल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस के परागकण का सक्सेस किसका रूपांतरण है? तो आंसर सही होगा इसमें से बी, एक्साइन का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस का युग्मकोद्भिद शुष्कन को सुरक्षित करता है क्योंकि यह रहता है। कौन सा आंसर सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। तो आंसर तो होगा इसमें से भी, शुष्क में बीजाणुद्भिद के नम ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावृत बीजी में भ्रूणपोष होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सोचिए और बताइए।
तो आंसर से होगा इसमें से पहला अगुणित या हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनस प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, सोच कर बताइए। आंसर से होगा इसमें से भी बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी प्रदर्शित करता है। अगर आप लोग बहुभ्रूणता पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में चित्र सहित अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर सावर का संबंध होता है, किससे होगा। आंसर से होगा इसमें से डी पाइनस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुई के समान पत्तियां पाई जाती हैं, नीडल लाइक लीव्स आर फाउंड इन, किसमें पाई जाएंगी, सोचकर बताइए। आंसर से होगा डी पाइनस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा पाया जाता है, एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा इज फाउंड इन, किसमें पाया जाएगा, सोचकर बताइए। आंसर से होगा इसमें से सी पाइनस की जड़ों पर पाया जाता है, ऑन द रूट ऑफ पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेड्रा की कुल जातियां हैं, इफेड्रा टोटल स्पेसीज ऑफ इफेड्रा आर, आंसर से होगा इसमें से पहला है 42 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेड्रा का बीजाणुद्भिद होता है, आंसर से होगा इसमें से भी काष्ठीय होता है या ओडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम बीजाणुता का महत्व है, द सिग्निफिकेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी इज, आंसर से होगा इसमें से डी उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनावृतबीजी के पादप में फल नहीं बनते क्योंकि, फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स बिकॉज, कौन सा आंसर सही हो सकता है, सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से सी इनमें अंडाशय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनस मकुसी की इस पर सूट होती है, द स्पर सूट ऑफ पाइनस मकुसियन इज, आंसर से होगा इसमें से बी बाइफोलियर होती है, बाइफोलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिलगोजा के नाम से जाने जाने वाला मेवा किससे संबंधित है, द ड्राई फ्रूट्स नोन एज चिलगोजा इज रिलेटेड टू विच स्पेसीज, आंसर से होगा इसमें से सी पाइनस जियार्डियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनस की नीडल में संवहन पुल होते हैं, वेस्कुलर बंडल इन पाइनस नीडल आर, आंसर से होगा इसमें से बी बाय फ्लोएम तथा बंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनस की नीडल का मीसोफिल ऊतक होता है, मीसोफिल टिश्यू ऑफ पाइनस नीडल इज, आंसर सही होगा इसमें से सी स्पंजी पेरोनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिन नलिकाएं सामान्यतः पाई जाती हैं, रेजिन कैनाल आर कॉमनली फाउंड इन, किस में पाई जाएंगी, सोचकर बताइए। आंसर सही होगा इसमें से डी पाइनस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पादप जो बीज एवं भ्रूण उत्पन्न करता है तथा संवहन तंत्र युक्त होता है परंतु फल नहीं बनाता, उसे आप निम्न में से किस समूह में रखेंगे। तो आंसर सही होगा इसमें से सी जिम्नोस्पर्म में रखेंगे। तो आशा है आपको पूरे 100 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आ गए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
धन्यवाद।